प्रये न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव तम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। गीता का भक्ति योग कैसे महाराज जी ने अपने अद्वितीय अनुपम गीता जी के अंदर भक्ति को फैलाया हुआ है। जरूरत है हम जैसों की, जो महाराज जी की वाणी की कदर करें, सिर्फ मौखिक रूप से कदर नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप से, अपने व्यवहारिक रूप से अर्थात अपनाने रूप से कदर करें। तो हम महाराज जी का ये फरमान ले रहे थे, वो को आप ध्यान देना और मेरे साथ शामिल। वो कौन सी अकल है जिसके बढ़ जाने से जीव की भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती? यही तो हम चाहते हैं। और महाराज जी ने मेरे देवियों कितने अच्छे ढंग से ये 18वें अध्याय में जाके बताया, चूंकि अकल गुणों के कारण से 3 प्रकार की होती है। अकल का मतलब सूझबूझ, समझ, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, आप समाज में भी देखते हैं, परिवार में देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ाओ किसी को फौरन पिकअप कर लेता है। दूसरे के साथ जरा ज्यादा जान मारनी पड़ती है। तीसरे तमोगुनी की तो बात ही ना पूछो। 4 बार 5 बार आप समझाए कि उसको समझ नहीं आती। ऐसे को हम कह दे तू तो बड़ा डलर्ड है, अर्थात मोटा सूत है तू। और जरा मैं 1 मिनट आपके साथ खेल कूद लूं। बुद्धि खुदा दाद है या बना दाद है? बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं या हम लोग पुरुषार्थ करके बुद्धि तेज बनाते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं खुदा दाद है या बना दाद है? तो फिर आपके भगवान पर बड़ा भारी इल्जाम आएगा कि किसी को देती हैं किसी को नहीं देते। ये तो ऑब्जेक्शन आता है भगवान के ऊपर। अगर आपकी बात मान ली जाए तो भगवान पर इतराज करोगे कि नहीं, कि जब आप मेरी परम पिता हो तो मैंने आपकी कौन सी गैया चुराई है जो एक को आप कुशाग्र बनाती हैं और एक को आप बिल्कुल ही डलंड बना देती हैं। एक इतना इंटेलिजेंट है क्लास के अंदर और एक को समझाओ तो कुछ भी नहीं। एक 90% नंबर लेके आता है और एक पास भी नहीं होता। उसके नंबर कितने आए? 2600 में। ये क्या बात? एक ही टीचर, एक ही क्लास, एक ही किताबें, उतना ही रेगुलर समय हर एक ने दिया। तो ये खुदा दाद नहीं है, बना दाद है। अगर आप खुदा दाद कहोगे ना ये परमात्मा ने बख्शी है तो नहीं। तो बना दाद कैसे? जब सतो गुण जाग जाती है। यदि ये 3 गुण ना होते मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तब तो आपका कहना दुरुस्त है खुदा दाद। यानी परमात्मा प्रभु प्रदत्त, अपनी भाषा में बोलेंगे प्रभु प्रदत्त। ये प्रभु प्रदत्त नहीं है, पुरुषार्थ प्रदत्त। अच्छा, हां, सतोगुण बढ़ जाने के बाद वो भगवान की ओर झुके बिना रह ही नहीं सकता। तो भगवान की ओर झुकेगा तो पहला तोहफा भगवान का विवेक है। विवेक का मतलब होते हैं मन, जी हुई बुद्धि, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट। वो आजकल के जमाने में बहुत थोड़ों को परमात्मा दे रही है। भगवान करे जितने उपस्थित है इन सबको मेरे भगवान ने विवेक प्रदान कर दिया हो। विवेक बुद्धि में आया तो बुद्धि तेज हो गई।
क्योंकि विवेक आके बताएगा उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, कैसे मैं मुक्त हो जाऊंगा और कैसे मैं बंधन में चक्कर काटता रहूंगा। विवेक बड़ा अच्छा गुण है, इसके बिना इंसान हैवान है, बिल्कुल हैवान हो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। इंसान किसी काम का नहीं इसके बिना है। यही मेरे मन की उमंग आती, भगवान जी हर एक को जो मनुष्य रूप में आए हैं विवेक प्रदान कर दे, इनाम रूप में दे दे, पारितोषिक रूप में दे दे, प्राइज रूप में दे दे। पर नहीं, 10वें अध्याय में जाकर राज खोलती हैं, जिनके मन में लगन है, चर्चा ही मेरी करते रहती हैं, चर्चा कल्याण की करते रहती हैं, भगवान के फरमान की करते रहती हैं, देता हूं उनको दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल। बोलो, केवल सिलेक्टेड फ्यू को ये मिलती है। मेरी बधाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी अच्छी बेटियों कि मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, जिनको हम दयालु कृपालु कहते हैं, वो आपको योग्य या योग्य समझ रहे। मेरी हार्दिक बधाई। कल युग की आज सन्यासी नहीं है, आप वनवासी नहीं है, कल युग में है, जिम्मेवारियां गए, लेना देना गए, और पूरी गंदी वृत्तियां आपकी गई भी नहीं, फिर भी मेरे मालिक आपको मन जीवी बुद्धि दे रही है। कोई है ना ऐसे पुण्य हुए आपसे जिनको देखकर मेरे मालिक आपको प्रदान कर रही है। तो ये पुरुषार्थ प्रदान होता है प्रभु पर। बोलने में समाज में कहता है यार अकल तो खुदा दाद है, नहीं, गीता ऐसा नहीं मानती। गीता पर भगवान पर इल्जाम आ जाता है, भगवान पर आपत्ति या ऑब्जेक्शन रेज होता है कि मालिक मैंने क्या बिगाड़ा, क्या आप जब आप पिता है तो हम सारों के पिता। भगवान कहती है मेरे वास्ते खल्क, महाराज ये कह करके एक तरफ हो गए जी, ना इससे मोहब्बत, ना मेरा किससे राग है, ना मेरा किससे द्वेष है, चूंकि मैं परम पिता हूं। गीता की ये फरमान, मेरे वास्ते खल्क सारे बराबर, यक्ष मैंने बराबर, मेरे लिए सारे बराबर है। जैसे भट्ठे के लिए चाहे कोई शानदार ईंटें निकली हैं और चाहे क्या है आधी पक गई आधी नहीं पक, तो है तो उसी भट्टे की ईंटें। चाहे कोई आप जैसे सतोगुणी जीव है, शानदार भगवान के प्राणी, और चाहे कोई तमोगुणी बिल्कुल ही थर्ड क्लास, तो भी है तो उसी भगवान के बनाए हुए, है तो उसी वही रचयिता है ना सबका। लेकिन यह एक बात बन जाएगी, भगवान कहते मैं क्या करूं, तेरे में तमोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता। एक ही बाप के 3 बेटे थे, रावण, रजोगुण की अधिकता, जो कुछ था वो आप जानते हैं। कुंभकर्ण, एक ही मां का दूध पिया है इन दोनों ने, और वो सुस्त वजूद, प्रमादी, आलसी, निद्रालु। और तीसरा विभीषण, इतना भगवान की ओर झुका हुआ, शैतानों में रहकर, राक्षसों में रहकर। ये दिख रहा है, हैरानगी होती नहीं, वरना तो हमारे यहां तो चलता है जैसा अन्न वैसा मन। तो तीनों ने एक जैसा अन्न नहीं खाया था, तीनों को मां ने अपना दूध नहीं प्यार से पिलाया होगा, क्यों नहीं? तो तीनों में अंतर कितना है। रावण जहान का प्यारा, कुंभकर्ण हराम का प्यारा, और हमारे विभीषण राम का प्यारा। कितना अंतर है अमावास्या और चांदनी रात जितना। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, ये गुणों के कारण से अब जिस अकल का जिक्र चल रहा है, हम लोग वर्णन कर रहे हैं, ये सतोगुनी अकल है। सतोगुनी अकल कई जन्मों के बाद जीव को मिलती है, जब उसका सतोगुण बहुत बड़ा होता है। सतोगुण कब बढ़ता है? जब वो नाना प्रकार के पुण्य करता है। मैंने कई दिनों में आपको कहा था, जाने रूप में पुण्य कीजिए, अनजाने में हमसे पाप हुए, वो मेरा कहना मानना, मैं तो पूर्णरूपेण आपका हितैषी हूं, पूर्णरूपेण मनसा वाचा कर्मना में आपका वेल विशर हूं। जरूर पुण्य कोई ना कोई एक दिन में कर लिया करो, कोई ढूंढ लो कि ये पुण्य में क्या, पुण्य का अर्थ क्या होता है? पुण्य का अर्थ क्या होता है? जिसमें अनेकों का, ओ मेरे पगलों, जिसमें अपना रत्ती भी स्वार्थ न हो,
तब आप कहो जिससे अनेकों का भला हो। अगर हमारा स्वार्थ होगा तो भगवान नहीं वो पुण्य मानते। पक्की बात कर लो अपने अंदर, जिसमें अपना स्वार्थ रंचिक मात्र शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, जिसमें अपना स्वार्थ रंचिक मात्र भी ना हो, उसको भगवान कहते हैं ये पुण्य वाला काम है। उससे खामखाई अनेकों का भला होगा। स्वार्थ ने तबाह कर दिया जीव को। देव पुरुष से ये एक साधारण पुरुष बन गया। स्वार्थ के कारण से ये जिद्दी हो गया, मेरी ये बात पूरी होनी चाहिए। वह उससे क्या करेगा? उससे फिर क्या करेगा? अनुचित कार्य करेगा। अनुचित कार्य को ही पाप कहती है, अवैध कर्मों को ही पाप कहती है। अवैध जो विधि के अनुसार नहीं है, जो हमारे व्यास जी ने नियम में मैंने नहीं रखे हुए, चूंकि वो जिद्दी हो गया, ये काम होना चाहिए, वो होना कैसे चाहिए कि तेरे प्रारब्ध में होगा तब होगा ना। लेकिन जिद्दी इंसान को समझाए कौन? आप जरा अगर आप में से कोई ऐसा हो तो रियलाइज कीजिए, नहीं हमने अनुचित कार्य नहीं करना, चाहे जान निकल जाती जाए। तो इसलिए जब पहले अनजाने रूप में हुए, पहले सत्संग तो नहीं मिला, या माँ बाप हमारे चोटी के भगवान के प्यारे होते तो शुरू से ही हमें घुट पिला देते महाराज जी के भक्ति का, वो भी नहीं है, अब मिला है। इतनी उम्र गुजर गई, इसलिए आप व्यास जी कहते हैं जितना हो सके जाने रूप में कोई 1, 2, 3, 4 दिन में जरूर पुण्य किया करो, जिसमें आपका अपना स्वार्थ ना हो। और ये आप देखो किस वातावरण में आप रह रहे गए, और उस वातावरण के अनुसार आप क्या पुण्य कर सकते हैं जिसका आपका स्वार्थ ना हो। याद रखना, आपका अपना मतलब ना हो। बहुत अच्छी ऐसा कोई, और वो ऐसे कर्म ढूंढो जो रोज कर सको, रोज ही। और अगर आप कोई भी नहीं कर्म कर सकते, घर में इतना धन नहीं, आपके पास सेहत नहीं, घर का वातावरण भी ऐसा है कि आप कोई पुण्य कहीं जाकर नहीं कर सकते, तो फिर व्यास जी आपको छूट, निराश नहीं करते, फिर आपको छूट देती है। क्या कि फिर एड़ी चोटी का जोर मारो और 100 बार भगवान के नाम का जाप कर लो। 100 बार का मतलब जिसकी माला के मन के हो 108। फिर ये नियम ले लो कि मेरे लिए फिर रात्रि को सोना हराम होगा, दिन भर मेरे पास पड़ा, जब भी मुझे टाइम निकलेगा मैं 100 जो है माला जरूर फेरूंगा। इससे क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता जाता है। व्यास जी जो आगे मैं नहीं बात बताना चाहता बता रहा हूं, फिर भी वो छूट देती हैं। 100 बार नहीं जप सकते, शायद न जपा जाए, फिर भी वो आपको निराश नहीं करते। फिर वो कहती हैं भगवान जी का चित्र सामने रख के, आज तक मैंने नहीं बताया, छिपाया हुआ था कि आप ना ढीले ढाले ना हो जाए। कई बातें मैं हिंदू धर्म की छिपाए हुए हूं कि आप उसका दुरुपयोग ना कर ले, मिसयूज ना कर ले। फिर भी आज बता रहा हूं, अगर नहीं जाप होता मेरे महाराज जी का, इतना टाइम नहीं, इतने खच्चत है परिवार के अंदर, घर के अंदर, तो फिर आपके लिए कहा गया महाराज जी का पावन चित्र सामने रखो। रख लिया, मेते चौकी लगाइए, रख लिया। एक तय तौलिए की 4 तय बनाइए, 1, 2, 3, 4। मोटा हो गया तो दोनों हाथ ये यूं जोड़ करके यूं रख लीजिए, और अपनी आंखें अपलक नेत्रों से अपने इष्टदेव जी को देखिए। देख रहे हैं जी, अपलक, पलके ना गिरे, इसे बोलते हैं अपलक। अपलक नेत्र से महाराज जी को देखिए और मुस्कान अपने चेहरे पे लाइए, और अब आप 21 बार बोलिए, वह गिनते जाइए, सर्वे भवन्तु सुखी। सारा मंत्र नहीं, सारा श्लोक नहीं, इतने ही, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु। इससे क्या होगा? आपके मन का में से द्वेष निकल जाएगा, आपके मन का राग पूरा खत्म हो जाएगा। हे मेरे दाता, जितने जीव आपने बनाए हैं सबका भला हो। देखिए कितने आप ब्रॉड हो जाएंगे, कितने आप उदार चित्त हो जाएंगे। दुनिया में क्या है? अनुदार है, यानी क्या है? ब्रॉड माइंडेड नहीं है, दे आर नैरो माइंडेड। आज जिसको भी आप देखें, नैरो माइंडेड जो होते हैं उनमें राग द्वेष भरा होता है। मेरा संप्रदाय अच्छा, मेरा घर अच्छा, मेरे पिताजी अच्छे, मेरे पति वर्गा कौन होगा, मेरी पत्नी जैसी और कौन हो सकती। छोटे दायरे में रह रहे, जैसे छोटे दायरों में अपनी भाषा में बोलते हैं, अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं कूप मंडूक, कुएं के मेंढक। जब तक सर्वे बंतु कहने वाला क्या बन जाता है? समुद्र का मेंढक। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी।
ये कितना भारी पुण्य हो गया कि आप उदार हो गए, कितना भारी पुण्य हो गया कि आप में द्वेष न रहा। जब आपने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो आप में द्वेष क्या रहा, और फिर आप रोज 21 बार बोलेंगे। हाँ, तो मनोविज्ञान हमारा क्या कहता है, जैसा सोचोगे। ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला पाठ है, पहला पाठ। अंग्रेजों ने इसे चौथे जाके अपने अध्याय में लिया, हमारा पहला पाठ है। उन्हें बड़ी नकल मारी हिंदुस्तान से, क्योंकि ये तो बहुत उनकी कर चुका है धर्म में। भले टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया हो, भले और बातों में पीछे, लेकर धर्म में तो बहुत आगे है। शताब्दियां लग जाएंगी किसी देश को इसके नकल करने की, भारत के धर्म की नकल करने, बहुत आगे है। अब यही बात नहीं किसी के दिमाग में आया कि तुम शुभ भावना करो, जिससे तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा और इर्द गिर्द वातावरण कितना अच्छा बनता जाएगा। क्योंकि शब्द में शक्ति है। शब्द क्या होता है, शब्द वो जो निकला और फैल गया। शब्द के शाब्दिक अर्थ क्या है, फैलाव। शब्द का शाब्दिक अर्थ है बच्चे फैलाव। कैसे फैलाव, जैसे टब पानी से भरा हुआ है और आपने एक बूंद सरसों के तेल की डाल दी, अब देखना कैसे फैलता है, सारे टब में उसकी चिकनाहट हो जाएगी। कभी देख के ताड़ी मार लेना। एक बूंद गिराना, सिर्फ आगे बोतल के ये शीशी के आगे उंगली रख के और एक बूंद गिराना, और एक बूंद कितनी फैलती है पानी की सतह पर, उसको बोलते हैं फैलाव। इस तरह आपने शब्द निकाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे संसार में फैल जाएगा और अनेकों को लाभ पहुंचा जाएगा। क्योंकि हर इंसान स्वार्थी है, तो वो नेगेटिव सोच रहा है। बेटा घर को अनेकों का मुझे क्या लेने देना, फलाने का बने, मेरी बात बननी चाहिए, मेरा होना चाहिए। तेरे माँ बाप नहीं मानते नानते तो शादी कर, मेरे चल के तैयारी चलिए। हाय, चारों ओर देखो कितना बुरा हाल कर रहे हैं स्वार्थ। मुझे नफा मिलना चाहिए, गाहक को क्या है, बीच में रोड मिलाएंगे, दालों में और कई कई चीजें मिलाती हैं। मेरा नफा तो बन गया ना, मुझे तो मिल गया ना। एक आदमी पकड़ा गया, वो शराब की बोतलें खोल के, हाँ, पौनी शराब करके उसमें पानी डालता था, इतनी शराब का टब भर के फिर और बोतलें भरता था। देख लो मेरे बच्चे, है शराब, उसमें भी मिलावट, शराब में मिलावट, तक इतना नफा होगा। और आप लोग कह रही हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। आहा, तो कितना आपका अंतःकरण कितना निर्मल हुआ, और ये शब्द कितना फैला वातावरण के अंदर, अनेकों का भला। क्योंकि अब आपका देश कह रहा है कर भला हो भला। अब आपसे कुछ भी नहीं होता, ये इतना बड़ा पुण्य है। 21 बार बैठ करके फिर पलकें नहीं खोलनी, हाथों को फिर यूं यूं नहीं करना, छाती के ऊपर, रीढ़ की हड्डी पीछे जरा अकड़ा के और डट के बैठ जाइए और 21 बार बोलते जाइए। इससे भी आपका, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का और विश्व का बहुत भला। इसलिए मैं कहता हूं आप खुद भी सोच लो कि मैं ये 3-4 काम रोज भले के करूंगा। ये मैंने अभी भी कहा था आपके वातावरण के अनुसार। तो भले कर्म, ये जो आपको सत्संग मिल रहा है, कितने जन्मों ने आपने भले कर्म किए, अब इकट्ठे हो गए। जैसे शेष जी कितने सालों में, 41 सालों में ये बिजनेस चला रही है, अब जाके वो करोड़ोंपति बने, लाखपति नहीं करोड़पति बन गए। जोड़ते रहे, नफा आता रहा, बिजनेस चलता रहा, और नफा आ गया, कभी घाटा पड़ गया, करते करते एक बार बिजनेस ऐसा किया कि बड़ा नफा आया, शाबाश शाबाश शाबाश, चौगुना भाव बढ़ गया। खांड का भरी थी कुछ किसी भाव और बढ़ गया 4 गुना। एक भाई करोड़ोंपति हो गए थे प्याज में। क्या भरे थे 4 रुपए तो बिके 20 रुपए। लगाइए अंदाजा, 1 किलो के पीछे कितने, 16 रुपए का फायदा। उसने कुप भर रखे थे कितने ही, उसी से लाखों का हो गया लाभ। इसी तरह जब हम पुण्य पे पुण्य करते जाते जानते हुए, तो हम इस रूप में क्या बहुत ही अमीर हो जाते हैं। आंतरिक रूप में आपके पुण्य इकट्ठे होते गए और आप उस भगवान उन अमीरों को पसंद करता है जो पुण्य करते जाते हैं। ये भी एक दौलत है, ये भी एक संपत्ति है। हाय, एक वो संपत्ति जो मेरे स्थूल शरीर और मेरे मां बाप बहन भाई के काम आएगी। एक ये संपत्ति
चीज जो मेरे लोक और परलोक को बनाएगी। वो और किसी के काम नहीं आनी, वो आपके काम आनी है। इसलिए आज गांठ पक्की लगा लो कि मैं 2, 3, 4 पुण्य रोज किया करूंगी। जैसे मेरे परमात्मा ने आपको क्षमता दी है, उन्हीं के कारण से आपको मेरे भगवान विवेक दे रही है, गीता जी का सत्संग दे रही है। मजाक नहीं आजकल के जमाने में गीता सत्संग मिलना, ये आपको सत्संग मिले गीता जी के। अब जो आपको और फिर भगवान ने विवेक और दे दिया यहां, क्योंकि लगातार सत्संग में आ रही है, और नियम है जो लगातार सत्संग में आएगा उसे भगवान विवेक गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में, प्रेम उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। आपके सामने है। मेरे मालिक आपने विवेक दे दिया। विवेक से पता लगता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। अब इससे कितनी भक्ति बढ़ जाएगी जब उचित करोगे और अनुचित करोगे नहीं। जो पुराने अनुचित किए हुए कर्मों के इंप्रेशंस, अर्थात जो बुरे संस्कार हम लोगों ने संग्रह किए हैं, अब भले कर्म करते करते वो निकलते जाएंगे। जैसे कच्चा हुआ बनाया, कहवा बनाया, थोड़ा सा दूध छोड़ा, अब लेकिन ये पीने योग्य तो नहीं है, ये तो बकबका स्वाद उसका बकबका है। अब जो ही आपने चीनी का चमचा डाला तो क्या हुआ, उसकी जो बीच में खटास थी निकल गई? नहीं, चीनी के चमचे ने अपने में जज्ब कर ली। जरा ध्यान देना। एक खान के चमचे ने कड़वाहट को अपने में जज्ब किया। जब आप पुण्य करते जाएंगे अपने अंदर, हाँ, तो काफी तो निकल जाएंगे और काफी पुण्यों के अंदर जज्ब हो जाती है। बहुत अच्छी। इसलिए मेरे सज्जनों, खास के जितने जवान आ बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां युवतियां हैं, पक्का इरादा करो कि 3-4 में शुभ कर्म रोज करो, रोज। जैसे आप जो मंदिर में दान डालती हैं, आपकी ओर से जो आप इसमें डाल देते हैं या कहीं भी दान पात्र है, हम हर रोज 5 क्विंटल गईयों को डलवा रही है। कभी 300 का चारा रोज का बनता है, कभी 350, कभी 400। इन दिनों कोई 350 सस्ता है। हर रोज आपके दान में से गौशाला में जा रहा है, जाके इंक्वायरी कर लेना। मेरे का 2.5 साल हो गए लगातार जाते हुए। एक बात, हर रोज कोई 250 कबूतरों को ये डाला जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बाजरा, जो 5वें 6ठे दिन बोरी खत्म हो जाती है, जो बोरी 450 रुपए की आती है। रोज बाजरा अपने ऊपर की मंजिल पर दरी बिछा दी जाती है बाजरे की, जो इतने कबूतर चारों ओर से पता नहीं कहां वायरलेस पहुंच गई उनको, जो आपको पुण्य मिल रहा है। इस तरह हर रोज 1 पौनी बाल्टी, जिसमें कई कान होते हैं, चावलों का कान और कान, ये मकौड़े चींटियों को डाला जाता है इस साइड पर। इतने पुण्य तो आपकी कमाई के रोज हो रहे हैं। और जो लंगर आपने चला रखा है, बड़ा भारी पुण्य। अधिकारियों को कभी कभी आप कोड़ियों को देती हैं, ये देखिए पुण्य। अधिकारी है वो, और भी गाय बगाए कहीं आप मदद कर देते हैं, तो ये बड़ा भारी पुण्य होता है। पुण्य का मतलब मैंने अभी बताया, जिसमें अपना कोई, आप गईयों को डालने में हमारा क्या स्वार्थ, आपका क्या स्वार्थ, कबूतरों को देने में आपका क्या स्वार्थ, चींटी मकोड़ों में इतना अनाज डालने से आपका क्या स्वार्थ है। देखिए कोड़ियों में क्या स्वार्थ है। लंगर चलाने में कितने जो मेहमान आते हैं सत्संग सुनने, कितनों का लाभ, कितने वर्कर है जो आपको पुण्य दे रही हैं, कितना भला हो गया आपका। सारे वर्करों को, जितने यहाँ के वर्कर है, तीनों टाइम उनको भोजन दिया जाता, और ऐसा भोजन जैसे आपका घर का भोजन हो। कनक को धुआ के, सुखा के, चुन के, हर चीजों को, दालों को चुन के बनाया जाता है। सब्जी जो मार्केट की उत्तम है, ये नहीं कि जैसे होटलों में बनती है सब्जी, कभी आप देखो उत्तम जैसे आप घर बनाते हैं उसी तरह ये आपका पुण्य सत्संग में हो रहा है। आप देखे नहीं आपकी कमाई, कोशिश हम सबकी यही हो रही है कि आपकी कमाई भले अर्थ लग जाए, जिससे आपको बहुत शुभ भावना मिले। आप भी अपनी ओर से, ये तो आपकी कलेक्टिव कमाई हुई ना, जिसका भवन चारों ओर बांटे जा रहा है। जितना हमारा वश चलता है, जहां भी हमें वश चलता है, बांटे, कभी कपड़े दे रहे, आप देख रहे हैं सर्दियों में, कभी कपड़े, कभी कुछ, कभी सब आपकी कमाई में से सब जा रहा है। आपकी दान में से इनको तनख्वाहें दी जाती है, और तनख्वाहें कहां से आ रही हैं? इस वक्त कोई 37,000 रुपया तनख्वाहें हैं वर्करों की, लगभग 37,000। ये कहां से आ रहा है?
आप लोगों के, आप ही के दान को इनको दे देते हैं हम। इस तरह ये तो हो ही रहा है। अब आप देखो जनाब से कितना पुण्य दिन में हो सकता है। कोई थोड़ी ये नहीं तो फिर मैंने कहा ये वही करना जिनके और कोई तौफीक या समर्थता नहीं है। 21 बार सिर्फ पहली पंक्ति बोली है, सर्वे भवन्तु सुखिन। हे दाता, आप द्वारा बनाए गए सारे जीवों का भला, मेरा कहीं राग नहीं, मेरा कहीं द्वेष नहीं, सबका कल्याण हो। तो मेरा मन बहुत खुश होगा। प्रभु मालिक बड़े खुश, बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? सबकी भलाई में। देखो भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, नहीं सर्वभूत इतेरता, ये उनके शब्द है। सर्वभूत इतेरता, सारे प्राणियों के भलाई में जिसका मन लग गया तो इसके बाद ये विवेक मिल जाता है। तो वो तो कई जन्मों में आपने जाने अनजाने में किए ना, सत्संग मिला और महाराज जी ने अपने ज्ञान का सत्संग दिया और फिर आपको समझाने के लिए अपने चरणों के प्यारे और गीता के अनुयायी को आपके पास भेज दिया। पक्का अनुयायी हूं मैं गीता का, आपको तो पता ही है। पक्का चुन के भगवान ने आपके पास भेजा, जाओ जितना समझा उतना समझा दो। और आपको हर सुबह शाम आपके मन में रखा जा रहा है, अंतःकरण में रखा जा रहा है। नहीं पक्का की जा रहा है। सत्संग करती बार तो मुझे गुरु का रूप में नजर आता है। हंस पड़ना अपने मानी मन में, क्या दुर्मठ, दुर्मठ मेरा और आपका गुरु है। जब 3-4 मंजिला बनाने हो तो दुर्मठ नीचे देखोगे लोहे का, वो हाथी के पैर की नकल है, बिल्कुल हाथी के पैर की नकल। इतना लोहे का भारी दुर्मठ, उसमें दस्ता लगा होता है। कैसे मजदूर कुटाई करते हैं नीचे तेज सीमेंट डाल करके। 3-4 मंजिला बिल्डिंग बननी है, कितनी कुटाई होगी, कितने 2 मजदूर जाते हैं एक दुर्मठ को आमने सामने खड़े जोर जोर का मारते हैं। एक दुर्मठ में 2 मजदूर, इस तरह 8 मजदूर खड़े होते हैं उस अपने फाउंडेशन को या अपने आधारशिला को कूटने के लिए। इसी तरह ये रोज सत्संग, सवेरे शाम दुर्मठ की कुटाई, दुर्मठ की कुटाई, रोज सत्संग, वही बातें सत्संग की, वही चोटी का ज्ञान, रोज दुर्मठ की कुटाई, ताकि अंदर बैठते जाए। अगर उधर कोई कुटाई कर रहा हो फाउंडेशन की और इधर सत्संग हो रहा हो, दोनों बराबर नजर आते हैं। वो किसी की बिल्डिंग बन रही है बड़ी लंबी और ये किसी का चित्र बन रहा है बड़ा लंबा। ये चित्र के लिए ज्ञान की कुटाई और वो मंजिलें बनाने के लिए अपनी आधारशिला की या बुनियाद की कुटाई, बिल्कुल बराबर। वो किसी की बिल्डिंग बन रही है, ये किसी का चित्र बन रहा है। ज्ञान से चित्र बनता है और कुटाई से दुर्मठ की नीचे फाउंडेशन है वो पक्की होती है। रोज किया करो पुण्य कर्म, आप ही निर्णय ले लो कि मैं ये मेरे से हो सकता है, और वो रोज नियम बना लो। जैसे भोजन हमारे जीवन का नियम है, नियम मैंने इशारा कर दिया, आप सियाने गए, जरूर मेरा कहना मानेंगे, भला आपका है। क्योंकि अब भी तो हमें सतगुण के पुण्यों के प्रताप से सत्संग मिला है। कल युग में नहीं मिलता, दिल ही नहीं करता सत्संग में आने का। उनके पास मरने की फुर्सत कोई नहीं, इतने आपने आप खचत किया, मरने की फुर्सत कोई नहीं। और आप तो जान बुझ के धंधे छोड़ के आती हैं, जान सारा दिन तक। जरा श्रीमान आपको टोकता है, सारा दिन तो मैं मरती रहती हूं आपके कामों में, ये काम वो काम, ये मेरा अपने ये भी नहीं मैं कभी नहीं रोकूंगा। कितना आप छमछम रोई थी, ये थोड़ा सा समय मुझे नहीं, आप नहीं मैं नहीं टोकूंगा। कैसे दीवार के संग लग के आप रोई बुरी तरह, पिघल गया उसका पत्थर मन। ये थोड़ा सा समय आपको मिलता है, चाहे कितने घर के धंधे हैं, ये सब मेरे प्रभु की दिव्य प्रेरणा है, जिसे नथिंग बट डिवाइन इंस्पायरेशन। वो इंस्पायर कर रहे हैं आपको, वरना गृहस्थी क्या लगे, धंधे क्या लगे, घर के कारोबार क्या लगे, है कोई मरने की फुर्सत। गुसाई जी ने तो आपको सुनाया था, रामायण लिखनी छोड़ दी थी। रामायण लिखने में कई घटनाएं घटी हैं, उनमें ये शुरू में रामायण लिखी और छोड़ दी। क्या? और गुसाई तू किन के लिए रामायण लिख रहा है? जो तो रब तक पहुंच गए वो क्यों पढ़ेंगे तेरी रामायण? और जिनके इतने बुरी तरह धंधे हैं वो क्यों पढ़ेंगे रामायण? देखना दोनों उल्टे होते हैं। वहां ये श्लोक चपाई आधी लेके छोड़ दी। गृह कारज ना जंजाला होते अति दुर्गम शैल विशाला, बस वही कलम छोड़ दी, वही पत्रा जो लिखना छोड़ दिया कि घर के तो इतने धंधे, लेना देना, गृह कारज नाना जंजाला, नाना जंजाल,
ते अति दुर्गम, ये जंजाल क्या होंगी? सत्संग क्या है? इतनी बड़ी पहाड़ी को लांग के परली तरफ सत्संग हो रहा है, पहले पहाड़ी आती है, तो इतने बड़े जंजाल लेना देने, इस पहाड़ी को छोड़ के कौन सत्संग में आएगा? शब्द देखो, शब्दों को चूम लिया करो। गृह कारज नाना जंजाल, ते अति दुर्गम, बड़ी मुश्किल से जो चले जा सके। दुर्गम शैल, शैल विशाला, शैल मेरे पहाड़, विशाल मेरे लंबे चौड़े, इतने लंबे चौड़े पहाड़ है, कौन उसको लांग के सत्संग में आएगा? तो पहाड़ कौन से? ये गृह कारज नाना जंजाला, ये इतने फैले पड़े हैं अपने पहाड़, तो who will be able to attend satsang? There are so many obstacles, so many hindrance, obstacles. कौन इनको पार करेगा? मैं नहीं लिखता रामायण, अपना जाप करेंगे, भजन करेंगे, राम राम के गुण गाएंगे। तब ये मुझे पता नहीं 2 दिन 4 दिन के बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पहले सपने में फिर सामने। क्या हुआ? क्यों बंद कर दी इतनी चोटी के रामायण जिससे हजारों तर जाएंगे? विशाल जी ने बताया। क्या लिखा है आपने? कहां रुक गए हो? गृह कार्य नाना जंजाला, मैं मानता हूं हनुमान जी ने कहा। तेज दुर्गम शैल विशाला, लिखा गए जा पर कृपा वो राम की होई, ताप को विघन न व्यापे कोई। इस समय हमारा आधार है, लेकिन हमारे जीवन में कौन आधार है? भगवान जी। हमारी बुद्धि का, हमारे मन का, तन का आधार, अंग्रेजी बोलते हैं सबस्ट्रेटम या बेस, BASE, बेस। एंगल है ना, एक ये लकीर मारो, एक ये लकीर मारो, लेकिन लकीरें हैं। त्रिकोण कब कहेंगे? ये नीचे भी एक लकीर लगा दो, अब बन गई त्रिकोण। ट्रायंगल, ये त्रिकोण, हाँ, तब हम कहेंगे कि एक त्रिकोण में से। हमारे रामायण के रचयिता तुलसीदास 4 बार हनुमान जी ने लिखवाई, ये छुपाई, जा पर कृपा ता पर विघन व्याप। अरे सत्संग में तो वो आएंगे तुलसीदास जी जिन पे राम की विशेष कृपा हो रही होगी, तो उनको विघन क्यों आएंगे? इधर गीता में खुद नहीं भगवान जी ने वचन दे दिया बिना हमारे कुछ कहे। कितना खुद कहा, न कोशिशो इसमें कोई रायगा। वो देखिए, वो रास्ते में उसके रुकावट कहा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से। खुद वचन दे दिया, खुद गारंटी दे दी आपको। ये श्लोक गारंटी के रूप में है कि मैं गारंटी देता हूं। कौन? त्रिलोकीनाथ। कौन? हमारे श्याम सुंदर अवतारी दाता। कौन? दुनिया का रचयिता। कौन? नारायण जी। नारायण नारायण, मैं बता देता हूं। ये दुनिया बनाने वाली चोटी की जात मेरे सजनों, मेरी देवी वचन दे रही है। कितना न कोशिश आप जो पुरुषार्थ करेंगे इस मार्ग में जाया नहीं जाएगा, और तुम्हारे इस मार्ग में रुकावट नहीं। अगर पतिदेव रुकावट बने तो भगवान उनके मन को नरम कर देंगे। अगर एक पत्थर जैसे चनों को नरम करने के लिए इंसान सोडा बना सकता है, ये मीठा सोडा डाला और फुल हो गए चने, तो भगवान अपने प्यारों की तकलीफों को दूर नहीं कर सकते। फिर भगवान भी क्या हुए? फिर हम उनको क्यों कहेंगे सर्व समर्थ और सर्वशक्ति मान? आप पर तो पूर्ण रूप में लागू हो रहा है कि भगवान सर्व समर्थ है। कितनी अड़चने थी, कई अड़चने, आप अनेकों के मारे में अड़चने आती हैं, अनेकों के मारे। मैं मुंह में उंगली खुद डाल लेता हूं अनेकों के वातावरण को सुन करके कि आप आ रही हैं। हाँ, मैं आ रही हूं। जो हिंदू धर्म के साथ प्यार नहीं करते, उनके बच्चे आ रहे हैं। कैसे मनाया मैं नहीं बता सकती। आपने अपने पिताजी को कैसे मना लिया? नहीं, मुझे जब 5 सवा 5 बजते मेरे से नहीं रह जाता। सारे परिवार को कैसे मनाया? तुम्हारे परिवार में से कोई आता है, रब जाने आता है कि जाता है, मुझे नहीं पता। देखिए, ये किसकी दिव्य प्रेरणा है? आपके वश की बात नहीं। आपके अंदर एक और है, बाप, जो बड़ा दयालु बाप है। ये सब प्रेरणा उसकी होती है। तो मेरे सज्जनों, मैं कहता हुआ आगे जा रहा हूं। रोज कोई ना कोई पुण्य, ये भी पुण्यों का फल है जो सत्संग मिला और गीता जी का सत्संग मिला है।
और आपको समझाने के लिए मेरे मालिक ने कितने दूर जंगल में से मुझे भेजा है। अकेला था और गीता मेरे हाथ में थी या गुरुदेव के शास्त्र थे। मेरी भी एक अजीब हिस्ट्री है मेरी बेटे। कहां से आया हूं, कितना लंबे लंबे केस, कितने लंबे लंबे बाल, जैसे रीछ आ गया हो यहां जंगल के अंदर। हैरान हो गए थे जब मैं पहली दिन आया आपके पास। इतने केस मेरे नाभि तक आ रहे गए और इतने बाल मेरे पीछे चक्की तक जा रहे गए। बिल्कुल एक भयानक शक्ल, जैसे कोई बरसों जंगलों में से निकल के बाहर आता हो। और मेरे मालिक ने कैसे पहले दिन आपको समझाया कि गीता क्या है। कईयों ने सुना ही नहीं, खड़े होकर देखते ये कौन आ गया, ये रीछ कहां से आ गया, बड़ी भयानक शक्ल, ये कौन आ गया। हाँ, भगवान का भेजा हुआ आया हूं। और आज मुद्दत होगी आपके पास, बरसों गुजर गए। देख लो मेरे बच्चे, ये सब कुछ आपके पुण्य करवा रहे हैं। न मेरे वश की बात है, न इस स्थान के वश की बात है। ये सब आपके पुण्य मजबूर कर रहे हैं किसको, भगवान को ऐसा वातावरण बनाने के लिए। अगर भगवान लाखों रुपया लगा के किसी की तबाही के लिए सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, उसमें पूर्ण तबाही तबाही, कहां से हाथ तक, फ्रॉम ए टू जेड तबाही तबाही है। हर रूप में हर चीज की, कैरेक्टर की तबाही, धन की तबाही, आंखों की रोशनी की तबाही, अपने हर रूप में वहां पर जो कई तबाह हो रही है। कितनी तबाही वहां, शराब खुले पड़े हैं या और गर्म, सब तबाही 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 तबाही। भगवान उनके लिए वातावरण बना सकते हैं, आपके लिए तो बनाना चाहिए। बिल्कुल उलट है वो वातावरण और ये वातावरण। उनके भी चलता है आपका 6 बजे, उनके भी चलता है शो, और इधर हमारे भी 5:30 बजे शो चलता है। वो शो उनको पताल में ले जाने वाला है, ये शो हमें आकाश की ओर ले जा रहा। शो दोनों शो है, वो रजोगुनी तमोगुनी शो है, ये पूर्ण रूपेण सतोगुनी शो है। ये क्या हो गया, किस्मत अपनी अपनी ते भाग्य अपना। तुम्हारे बिल्कुल सामने है, सड़क के जीटी रोड के परे, जरा देखिए ना, शाबाश, वाह, देख लीजिए जरा। और जीटी रोड के इस साइड पर देख लीजिए, आहा आहा आहा, इधर देखिए, दोनों तरफ देखिए, दोनों में कितना अंतर है, फल में कितना अंतर है। या हर प्रकार का लाभ ही लाभ, हर प्रकार का लाभ। अगर कोई गंदे मेरे बच्चे किसी गंदगी के लिए आए गए, कितना असर पड़ा उन पर, खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, कभी तो भागा बारी बाहर आएगी, कभी तो वो कान में रुई तो डाल के आए थे, आकर सुनते रहे, धीरे करके नजदीक आए, कोई मन डरता था, फिर और नजदीक आए, अब अंदर आके बैठते। महाराज जी की वाणी का जाने अनजाने में असर जाए न जाता। सुनते रहे, ये क्या है, मैं क्या मिट्टी घोल के आया हूं, वो ये बता के रही है। कितना प्रभाव पड़ता है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। इसलिए मैं कह रहा हूं, पुण्य करने का ले लो, मेरे दिए 2-3 पुण्य रोज करने हैं। क्या होगा, क्या होगा, आपका अंतःकरण जल्दी निर्मल हो जाएगा। और निर्मल अंतःकरणी भक्ति का, निर्मल अंतःकरण का प्रभाव क्या होता है, एकाग्रता। निर्मल अंतःकरण ही क्या एक महाराज जी में एकाग्र हो जाएगा। आजकल निर्मल अंतःकरण, मन में विक्षेप है, पढ़ाई कर रहे हैं, मन कहीं, चित्त कहीं, बुद्ध कहीं, कोई भी काम ये एकाग्रता से नहीं कर सकते, जबकि आपका मन केवल एक मालिक में लगा रहेगा, जो कि निर्मल होता जा रहा है। और इधर पुण्य, अगर मेरा कहना आपने मान लिया और पुण्य करने पे जुट गए, तो निर्मल मन और भी जल्दी होगा, और जितनी जल्दी एकाग्र होगा उतनी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे मालिक की तरफ। वो देखिए भगवान छठे अध्याय में कह रहे हैं, ख्याल उसके वश में तो मन किसके इर्द गिर्द ख्याल आते हैं, मन किसका भटकता है, जिसका मन निर्मल नहीं है। जिससे संसार को अनित्यम असुखम नहीं पक्का किया, उसी का मन मेरे देवियों भागेगा इधर उधर। और जिसने पक्का कर लिया, क्या किसी की न कुछ बात, उसका मन टिक गया, उसका मन ठहर गया। कितनी प्रभु ने कृपा कर दी, घोर कलयुग के अंदर आपको ये पक्का हो गया कि एक मेरे भगवान की जात, मेरे इष्ट देव, मेरे कृष्ण की जात सबसे है, बाकी 100 प्राणी पदार्थ अपना काम करके जा रहे हैं। तो मैं क्यों दिल उन पे लगाऊं जो जा रही है। Why not I set my mind upon those articles, those lucky souls, जो भगवान की हो। बस ये बात आई मन में और आप तर गए।
मन आपका लग गया फौरन उसमें। तो इस भक्ति योग में भगवान ने कहा था ऐसी अच्छी बुद्धि जान जाती है, इसे सतगुणी बुद्धि बोलते हैं। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये संस्कृत के शब्द है। प्रवृत्त होना, लगना, किस काम में मुझे लग जाना, ये बुद्धि मन को बताती है और मन फिर अंगों को बताता है कि ये काम करनी है। अगर कभी पुराने स्वभाव वश आप में कोई बुरा विचार आता तो फौरन बुद्धि नहीं, बुद्धि ब्रेक है, बुद्धि ब्रेक है। जैसे कोई आगे बच्चा आ जाता है तो फौरन आप स्कूटर को या साइकिल को जाम कर ले। नहीं, मासूम बच्चा 3-4 साल का घर से निकल के आगे, उसको पता ही कोई भय क्या होता है, उसे पता ही नहीं भय की वृत्ति का होती है। बच्चा क्या जाने, वो तो नाचना शुरू हो जाता है, क्या ये पता नहीं, क्या पता नहीं मेरे काल है, तो बस ब्रेक के लगाते थे। कितनी गीता नगरी में खासकर आती बार पहले स्लो स्पीड पर आया करे। छोटे बच्चे को घर साथ ही बने हुए और आगे ही सड़क है, बच्चे खुशी से आवाज आती तो बाहर निकलते, तमाशा हम भी देखेंगे। उन्हें क्या पता कि ये तो भय वाला तमाशा, खुशी का तमाशा नहीं, वो तो सड़क के बीचों बीच आ जाती है, तो कैसे ब्रेक लगा के बचा लेती है। इसी तरह जरा सा कोई बैड पॉइंट मन में आया और बुद्धि ये जो भगवान ने बख्शी है विवेकिनी, फौरन ब्रेक लगाती है। नहीं विचार ऐसा कराना, मन वहीं रुक जाएगा। जरा सा अगर आंख का दुरुपयोग कर रहे हो, कान का या किसी भी अंग का, तो पीछे जाओ, नहीं, लज्जत हो जाती है और वहीं रुक जाती है। यह है भगवान की प्रत्यक्ष कृपा कि बुरा काम आपसे ना हो। हाय, झूम उठा करो, क्योंकि बुरा विचार भी आता नहीं, आप वहीं के वहीं जम गए, वहीं रुक गए। ये कौन करता है? विवेकिनी बुद्धि। किसने प्रदान की? भगवान का तोहफा। भला कर्म करना है, बुरे कर्म के वक्त आपको ब्रेक कौन लगाता है? कौन आपके हाथ रोकता है? कौन बुरा देखने से रोकता है? कौन बुरा सुनने से रोकता है? कौन है? भगवान कहते हैं ये मैं ही तो कर रहा हूं, ये सारा तुझे तारने के लिए मैं कर रहा हूं। दरअसल होती है दाद मैंने बख्शिश, दाद मैंने मेरे प्रभु की विशेष कृपा। अच्छा, विशेष कृपा का एक शब्द क्या है? कृपा तो आम बोलते हैं, कृपा, दया, लेकिन ऐसे वक्त के लिए कृपा क्या होती है? अनुकंपा। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। इसका विशेष शब्द है अनुकंपा। ऐसी महाराज जी की अनुकंपा हो जाती है कि हम नहीं कर सकते। तो ये भगवान की विशेष कृपा है ना आप जीवों पर। तो भगवान कहते हैं जो जान जाए, समझिए को भगवान ने मुझे बुद्धि दे दी कि प्रवृत्ति कौन सा कर्म करना है, और भगवान शक्ति दे दे, और कौन से मुझे नहीं करने, किसी कीमत पे नहीं करने। तो वो हो गया निवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। मुझे इन कामों से निवृत्त हो जाना है। मुझे अंदर के निवृत्तित्व वाले काम कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ। आप जरा करके देखो, निवृत्ति इन खोटी वृत्तियों से निवृत्त होना है, और पवित्र भले कर्म में होना, विवेक में, वैराग में, सत्संग में, भक्ति में, जाप में, और जो मैं कह रहा हूं पुण्य किया करो, इसमें पवित्र होना है। और निवृत्त जो अनजाने रूप में अंदर गंदी वृत्तियां आ गई हैं, या बाहर जो नास्तिक आदमी है उनके पास नहीं जाना, चाहे खून का रिश्ता हो। भगवान रोकती है कि ये क्या गए, संग दोष है, संग का दोष लग जाएगा, चाहे कितना नजदीकी रिश्ता हो। खासकर आपके जीजी ऐसे ही हैं आजकल, बहुत कम संपर्क। आपने जो दोस्त बना रखे थे काले मुंह वाले, जितना हो सके उससे मन को हटा लो। ये दोस्ती वैरी होती है जो हमें गंदी आदतें, गंदी जगह ले जाते हैं। आप उनका मुंह रखते थे, नहीं, अब हर कीमत पर भगवान का मुंह रखना है, ऐसे मूर्खों का मुंह नहीं रखना। इन मूर्खों को कोला कहा है गोसाई जी ने रामायण के अंदर कि ये कोले हैं, ठंडे रहेंगे तो कालक देंगे, और अगर तप के अंगारा बन गए तो आपको साड़ेंगे। रब्बा मेरे यहाँ, अगर ये ठंडे वक्त ठंडी बातें करेंगे तो गंदी बातें करेंगे। मैं एक लड़की नाल प्यार करना है, मैं ना वहां पर बैठा हुआ था, वहां मेरे एक यार अब से मुझे अच्छा प्यारा, उसके जेब में थी ना पौआ था, उन्हें मुझे घुट, मुझे भी पिला लो, ये गंदी बातें। और अगर वो क्रोध भी आ गए तो आपका गला काटेंगे। आजकल क्रोध करने वाले जो ऐसे गंदे दोस्त होती हैं, वो दूसरे छुरा लिए फिरते हैं अपने पास, वो जान लेवा होती हैं। इसलिए गोसाई जी कहती हैं जो रामायण पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं या लाभ उठाना चाहते हैं, वो कोले जैसे दोस्तों मित्रों के साथ हट जाए, क्योंकि वो ठंडे रहेंगे तो भी गंदी बातें देंगे, और वो गर्म हो गए तो आपकी जान ले लेंगे। इसका क्या शब्द लगाया गोसाई जी ने? कोला।
कोयला ठंडा होगा तो कालक देगा, और कोयला गर्म होकर अंगारा बन गया तो आपको साड़ेगा। तो ये हो गया कृष्ण ने कहा गीता में संग दोष, कि मेरे प्यारे संग दोष से बच जाएंगे। ये कौन बता रहा है? भगवान जी। उनसे निवृत्त होना, अंदर से निवृत्त होना है खोटी वृत्तियों से। खोटी वृत्तियों का एक शब्द भगवान ने कहा दोष, और जो बाहर की है वो आपके जो है व्यवहार के शत्रु है, तो इससे निवृत्त हो जाना है। तो जो ऐसी बुद्धि बताए भगवान ने कहा वो भक्ति तक, भगवान तक ले जाएगी। और आजकल ये बुद्धि कहां है? जो मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को बताए कहां प्रवृत्त होना है, कहां निवृत्त होना है, किन किन से निवृत्त है ये भी कोई नहीं पता, किन किन में प्रवृत्त होना है ये भी कोई नहीं पता। वेयर टू बी एंगेज्ड एंड नॉट टू बी एंगेज्ड। आजकल मेरे बच्चों को पता, आजकल तो वही एंगेजमेंट है जहां तबाही ही तबाही। मेरी बेटियां भी खुल्लम खुला वही कर्म करने लगे जिसमें तबाही है। भाई तो करते थे, अब मेरी बेटियां भी करती हैं। आप बच के रहना मेरे बच्चों। गीता कह रही है वो चोटी की अब है विवेकिनी बुद्धि जो जीव को ये सबसे पहले बताती है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है और क्या, और जो आपको पता है उचित है तो आप वही करेंगे, चूंकि आपके सतोगुण बड़ा हुआ। ये अनुचित है तो अब आप नहीं करेंगे। लोगों को पता लगता है लेकिन वैसा करते नहीं। आपको पता लगता है तो किए बिना रहते नहीं, वो करते नहीं और आप किए बिना रहते नहीं। ये कारण क्या? सतोगुण की बढ़ोतरी। सतोगुण बढ़ता जा रहा है। आपको पता लगे ये मेरे लिए बुरा है, नहीं करूंगी, मेरी जान भी जाए, ये मेरे लिए भला है, हर कीमत पे करूंगा। ये कौन करवा रहा है? मेरे महाराज जी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपके इष्टदेव भगवान जी आपको दिव्य शक्ति दे रही है कि भली बात आप छोड़ते नहीं, बुरी बात आप करते नहीं, और अंदर से बुराई निकलती जा रही है। पुराने संस्कारों में जो रूढ़ी बन गई थी हमारे अंदर, क्या बैड एक्टिविटीज की, बैड हैबिट्स की, बैड इंप्रेशंस की, वो सब निकलती जा रही है। कितनी शानदार बुद्धि! भगवान कहते ये है बुद्धि जो भगत को भगवान के पास ले जाएगी। इस बुद्धि का ही दूसरा नाम जो ऐसी बता रही प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या, बंध क्या, मोक्ष क्या, कार्य क्या, कार्य, इसका दूसरा नाम क्या है? जिससे जो बता रही प्रवृत्ति निवृत्ति क्या, उचित अनुचित क्या, इसका दूसरा नाम क्या रखा हुआ है? बेटे भक्ति। जो ये बताए प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? भक्ति। जो प्रवृत्ति निवृत्ति में डिस्टिंग्विश कर दे, दैट मस्ट बी कॉल्ड भक्ति। और भक्ति को मां का दर्जा दिया गया। जैसे मां ने हमें बचपन में पाला है अपनी गोद में रख रख करके, और गंद मंद हमारा सारा निकाला, अच्छे से सजा के पिताजी गोद में देते, आप जरा पकड़ो ना मैं रसोई संभाल लूं। हाँ हाँ, घरों में ऐसे जो होता था ना, पहला लड़का कौन, पहला बच्चा कौन संभालेगा? तो श्रीमान सजा के धजा के गंद मंद मल मूत्र साफ करके सुंदर बना के बाप के, इस तरह ये भक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति बता के मैं सजा के धजा के वो दिन आएगा जब परम पिता की गोद में भी बिठा देगी कि लो परम पिता ये आपके योग्य हो गया, ये नेक जीव आपके योग। जैसे मां पकड़ाती सजा धजा के पिताजी को, अब आप पकड़ो ना मैं रसोई बनाऊं, हाँ ये मेरे वाले कर। लेकिन मल मूल लगी हुई तो कहेगा मैं नहीं पकड़ता, अच्छा मैं सजा देती हूँ। सजा धजा के देती थी ना मां, वो दिन याद कीजिए जी। इस तरह ये भक्ति भी हमें सजा धजा के, हमारे में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निकाल के, गंदी सोबत निकाल के, गंदा खाना पीना निकाल के जी बिल्लौर की तरह चमक उठा, तब भक्ति कहती है प्राणनाथ ये आप ही का लाडला बच्चा है, संभालिए। हाय, ये अच्छी बुद्धि हमें भगवान के योग्य बना रही है। जैसे मां नला धुला के मल मूत्र साफ करके हमें पिताजी के योग्य, पिताजी की गोद में जाते थे, और इधर भी परम पिता की गोद में जाने के लिए ये अच्छी बुद्धि, ये सतोगुणी बुद्धि हमें उस योग्य बना रही। देखते रहना, आप शुभ कर रहे हैं ना, अशुभ से हट गए ना, उचित कर रहे हैं ना, अनुचित से हट गए ना, हाय ये हर एक आई बैठी कल्याण कामनी देवी और कल्याण कामनी देवता का काम है कि जो मुझे पता लगे ये शुभ है वो मेरे जीवन का अंग बन गया, और जो मुझे भगवान जी कृपा से पता गया अशुभ है वो मेरे से निकल गया। मैं उसे रिपीट तो नहीं कर रहा, मैं उसे चक्कर में तो नहीं ला रहा। भगवान जरूर तौफीक देंगे, जरूर इतनी शक्ति देंगे मेरी देवियों कि हम भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार उचित करेंगे, अनुचित बिल्कुल भी न कर रहे हैं न करेंगे। अब पहले तो पता नहीं था, अनुचित को उचित समझते थे,
अब पता लग गया कि उचित तो ये गए, ये तो अनुचित है, इससे ना लोक बने ना परलोक बने, अपनी तबाही हो जाए, ना किसी कीमत पे हम नहीं करें। ये अब आपका काम है। बुद्धि जरूर रोकेगी, चूंकि बुद्धि आपकी सतोगुण बनती जा रही दिन ब दिन। और सतोगुणी बुद्धि कौन? जिसका पहला गुण जो बताए उचित क्या है, अनुचित की प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या। हार्दिक आशीर्वाद।